Hello future doctor, this is Dr. Aarti here. So this is our new YouTube channel जहाँ हमने टॉप 10 MCQ पार्ट 1 में कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल रखा है, आप लिंक पे क्लिक करके देख लीजिए। अब स्टार्ट करते हैं आज पार्ट 2, जिसमें मैंने टॉप 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि NTA के थ्रू रिपीटेड हैं बार बार, वैसे क्वेश्चन आज हम लोग करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम लोग। ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 1। जस्ट एक मिनट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ लीवर। कह रहा है कि कौन सा ऐसा, देखिए सबसे पहले तो ये नॉट जो है ना, हम लोग नॉट को अंडरलाइन कर लेंगे, ठीक है। अब कह रहा है कि कौन सा ऐसा लीवर का फंक्शन नहीं है इनमें से, ऑप्शन में से हमें देखना है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, डिटॉक्सिफिकेशन। सेकेंड ऑप्शन क्या है, रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन। थर्ड ऑप्शन क्या है, बाइल प्रोडक्शन। एंड फोर्थ ऑप्शन क्या है, ग्लाइकोजन स्टोरेज। तो हमने लीवर के बारे में पढ़ा है कि एक लीवर हमारा क्या है, लार्जेस्ट ऑर्गन है। ये डिटॉक्सीफाई भी करता है, डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है। रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन नहीं, ये नहीं करता है ये। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन। अब थर्ड ऑप्शन, फोर्थ भी हम एक्सप्लेन करते हैं, वाइल प्रोडक्शन, ये भी लीवर का वर्क है। और ग्लाइकोजन का स्टोरेज भी लीवर में होता है, क्योंकि ग्लूकोज जो हम लोग लेते हैं, तो जब हम ड्यूरिंग फास्टिंग वो ग्लाइकोजन में स्टोरेज रहता है हमारे लीवर में, और ड्यूरिंग फास्टिंग वो ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर के हमें एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इन विच फेज ऑफ द सेल साइकिल डज DNA रेप्लिकेशन अकर। सेल साइकिल के बहुत सारे फेज होते हैं, G1, G0, S, G2, M, सारे फेजेस होते हैं। तो इसमें से कह रहा है कि DNA रेप्लिकेशन किस फेज में होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है G1 फेज, S फेज, G2 फेज, M फेज। तो यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा S फेज। S फेज क्यों हो जाएगा आंसर, क्योंकि DNA रेप्लिकेशन और सिंथेसिस ये दोनों ही S फेज में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। व्हाट इज द साइट ऑफ गैस एक्सचेंज इन द ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम। कह रहा है कि ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम में गैस चेंज का साइट क्या है। इतना सबको पता होता है कि ये लंग्स में होता है, ठीक है। सबको रिस्पिरेटरी सिस्टम जैसे ही आता है तो लंग्स एक माइंड में सबके आ जाता है, लेकिन ऑप्शन हम लोग देखते हैं, ट्रेकिया, लंग्स, ब्रोंकाई, एल्वुलाई। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे बच्चे लंग्स लगा देंगे, लेकिन ये क्या किस में होता है, एल्वुलाई में। एल्वुलाई लंग्स का ही एक पार्ट है जो गांठ के जैसा होता है, जिसमें एयर एक्सचेंज होता है। तो अपना आंसर आ जाएगा एल्वुलाई, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। कह रहा है कि ऐसा कौन सा एनर्जी है, सोर्स ऑफ एनर्जी जिसको हम यूज कर सकते हैं दोबारा। तो ऑप्शन क्या देख रखा है, कोयल, नेचुरल गैस, सोलर एनर्जी एंड पेट्रोलियम। तो कोयल को तो हम दोबारा अगर एक बार जला दिया तो दोबारा यूज़ नहीं करते, नेचुरल गैस को भी हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, सोलर एनर्जी, हाँ बिल्कुल सही है कि सोलर एनर्जी को हम लोग दोबारा यूज कर सकते हैं। पेट्रोलियम को भी दोबारा यूज नहीं कर सकते एक बार जल गया तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द हाइपोथैलेमस इन द ब्रेन। हाइपोथैलेमस क्या है, ब्रेन का एक पार्ट है, उसका बोल रहा है फंक्शन क्या है, इन ऑप्शन में से हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल ऑफ बॉडी टेम्परेचर। बी, कोऑर्डिनेशन ऑफ मसल्स मूवमेंट। थर्ड, विजन प्रोसेसिंग। फोर्थ, रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। तो अपना क्या आ जाएगा, जो हाइपोथैलेमस होता है ब्रेन का, वो क्या करता है ना, वो थर्मोस्टेट की तरह वर्क करता है। तो अपना थर्मोस्टेट डैट मीन्स टेम्परेचर को रेगुलेट करना, कंट्रोल करना, ये हाइपोथैलेमस का वर्क होता है। तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल ऑफ द बॉडी टेम्परेचर। तो हाइपोथैलेमस कैसे थर्मोस्टेट की तरह वर्क करता है, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल या रेगुलेट करता है ना। तो अब कोई भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत आएगा तो आप मुझे कमेंट में करके बताएंगे कि आपको कहाँ पे दिक्कत आ रही है, फिर मैं उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विच पार्ट ऑफ ए फ्लावरिंग प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कह रहा है कि फ्लावरिंग प्लांट का कौन सा पार्ट, फ्लावर का कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। तो हम लोग ऑप्शन देखते हैं। नंबर ए, स्टैमेन। बी, सेपल। सी, पेटल। डी, पिस्टल।
तो देखिए ये सारे हमारे पार्ट होते हैं फ्लावर के, जिसमें से कौन सा पार्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए होता है, तो अपना ये हो जाएगा पिस्टिल। पिस्टिल पार्ट क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ मसल टिश्यू इन द ह्यूमन बॉडी। आपको हम पहले भी बताएं, जहाँ पे भी नॉट, इनकरेक्ट, करेक्ट आए वो सबसे पहले आपको अंडरलाइन करना है। अब हम इसको फिर से दोबारा हम इसको पढ़ेंगे, है ना। तो इसको हम पढ़ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ मसल टिश्यू। कह रहा है कि कौन सा ह्यूमन बॉडी का मसल टिश्यू नहीं है। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं, स्केलेटल मसल होता है, स्मूथ मसल होता है, नर्वस मसल नहीं, नर्वस सेल होते हैं, कार्डियक मसल भी होता है। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर सी आंसर आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द पैनक्रियाज इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हम एक और चीज़ आपको बता दें, एनटीए ने क्या किया है इस बार के लिए 2024 के लिए आपका डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्सक्लूड कर दिया आपके सिलेबस से, है ना। डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्सक्लूड कर दिया आपके सिलेबस से, क्योंकि कहा गया बहुत सारे एनटीए को सबने मेल क्या किया ना, डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत सारे बोर्ड में नहीं पढ़ाया जाता, तो ये क्या किया, इसको एक्सक्लूड कर दिया है आपके सिलेबस से। तो ये पढ़ना नहीं है, बट फिर भी चांसेस रहते हैं कि एक दो क्वेश्चन जो सिलेबस में आपका हटा दिया जाता है फिर भी उससे क्वेश्चन आते हैं। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं ये। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द पैनक्रियाज इन द डाइजेशन। पैनक्रियाज का क्या फंक्शन है, ऑप्शन देखते हैं, प्रोडक्शन ऑफ बाइल, डाइजेशन ऑफ फैट, रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट। तो हम आपको पैनक्रियाज के बारे में पहले भी पढ़ाए हैं कि पैनक्रियाज से बीटा सेल से इंसुलिन सिक्रेट होता है। इंसुलिन किस पे वर्क करता है, रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर पे। पार्ट 1 वाले उसमें भी मैंने पढ़ाया, अगर आपने नहीं देखा है तो पार्ट 1 के क्वेश्चन और उसके एक्सप्लेनेशन जाकर जरूर देखें, उससे आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम इज द। जैसे हम लोग यहाँ पे क्या कह रहे हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट नर्वस सिस्टम का हम लोग ऐसे ही पढ़ चुके हैं। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसको हम लोग पार्ट 1 में पढ़े हैं, सेल। ऐसे ही हमने किडनी का भी पढ़ा था, नेफ्रॉन। ऐसे ही नर्वस सिस्टम का पूछा है, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम का क्या जगह देखते हैं हम लोग, ऑप्शन न्यूरॉन हो गया, हार्मोन, साइनेप्स, एक्सॉन। तो इसका क्या हो जाएगा, नर्वस सिस्टम से ही, नर्वस सिस्टम में कौन सा सेल प्रेजेंट होता है, न्यूरॉन। तो यही सेल हो जाएगा इसका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिन्यूएबल नेचुरल सोर्सेज। हम लोग पहले ही कुछ क्वेश्चन कर चुके हैं ऐसा वाला कि कौन सा हम लोग यूज कर सकते हैं दोबारा, कौन सा नहीं। तो यहाँ पे क्या है, नॉन है। यहाँ पे ये चीज़ हम लोग को बहुत अच्छे से देखना है। इसका ऑप्शन देख लेते हैं, विंड एनर्जी, फॉसिल फ्यूल्स, जियोथर्मल एनर्जी एंड बायोमास। तो जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं ना, उसको हम लोग दोबारा यूज़ नहीं कर सकते हैं, ये रीयूजेबल नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, व्हाट इज़ द रोल ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। जितने भी ग्लैंड हैं इन सब से, और ग्लैंड और उनके हार्मोन, ये सब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने वाले होते हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी से चांसेस बहुत होते हैं इनके। तो ऑप्शन देखते हैं हम, रेगुलेशन ऑफ कैल्शियम लेवल, प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, सिक्रेशन ऑफ एड्रेनलिन एंड डाइजेशन ऑफ फैट। तो ऑप्शन हम आपको एक बार एक्सप्लेन करते हैं, रेगुलेशन ऑफ कैल्शियम लेवल, कैल्शियम को रेगुलेट नहीं करता हमारा एड्रिनल ग्लैंड। प्रोडक्शन ऑफ, ये पीटीएस का काम है ना, पैराथायराइड हार्मोन जो होती है हमारा पीटीएस का काम होता है, रेगुलेशन ऑफ कैल्शियम। प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, अभी हमने आपको बताया कि ये कहाँ से होता है सिक्रेट, पैनक्रिएटिक बीटा सेल से। और सी में सिक्रेशन ऑफ एड्रिनल, बिल्कुल एग्जैक्टली ये सही आंसर है आपका, एड्रिनल ग्लैंड से एड्रिनलिन। और यहीं पे अगर ऑप्शन में एड्रिनलिन नहीं होकर के नॉर एड्रिनलिन भी होता ना यहाँ पे, तो भी आपका ये आंसर रहता, है ना। और डाइजेशन ऑफ फैट, ये किससे होता है, फैट का डाइजेशन लाइपेज एंजाइम से। तो ये अपना आंसर क्या आ जाएगा, सी, सिक्रेशन ऑफ एड्रिनलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ द स्केलेटल सिस्टम। फिर से यहाँ पे देख लीजिए, नॉट है, इसको आप हाईलाइट कीजिए, नॉट है।
तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्केलेटल सिस्टम का फंक्शन कौन सा नहीं है, तो हम ऑप्शन पढ़ते हैं, ऑप्शन से ही हमें आंसर मिलेगा। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल ऑर्गन, बिल्कुल प्रोटेक्ट कर रहा है इंटरनल ऑर्गन को। रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, आहा देखिए ये आगे आंसर आपका क्या था कि बॉडी टेम्परेचर को हमने पहले ही बताया, कंट्रोल और रेगुलेट कौन कर रहा है, हाइपोथैलेमस, जो कि ब्रेन का एक पार्ट है जो थर्मोस्टेट की तरह वर्क करता है। तो अपना ये इसका अगर रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर कोई पूछे आपसे या कंट्रोल ऑफ बॉडी टेम्परेचर, तो क्या आंसर आएगा, हाइपोथैलेमस। सपोर्ट एंड मूवमेंट, हाँ स्केलेटल सिस्टम करता है, सपोर्ट देता है, मूवमेंट करवाता है। ब्लड सेल प्रोडक्शन, बिल्कुल जो लॉन्ग बोन होते हैं उसके बोन मैरो से, रेड बोन मैरो से ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वाइट ब्लड सेल इन द बॉडी, कह रहा है कि जो अपना वाइट ब्लड सेल है उसका क्या फंक्शन होता है। तो डब्ल्यूबीसी से आप क्या समझते हैं, तो हम ऑप्शन देखते हैं। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, बी है फाइटनिंग विद इन्फेक्शंस, क्लॉटिंग ब्लड, एंड डी है न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन। तो ये डब्ल्यूबीसी जो होता है ना, हम आपको डब्ल्यूबीसी के बारे में कुछ बता दें कि ये एंटीबॉडी होता है हमारे बॉडी में, ठीक है। जितने भी इन्फेक्शन है सबसे ये एक एंटीबॉडी की तरह हमारे बॉडी में वर्क करता है। तो ये फाइटिंग करता है इन्फेक्शन से, है ना। सॉरी, ये अपना आ जाएगा आंसर बी, ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ए प्रोकैरियोटिक सेल, क्या कह रहा है कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है प्रोकैरियोटिक सेल का। तो हम ऑप्शन देखते हैं। प्रेजेंस ऑफ ए न्यूक्लियस, ये तो यूकैरियोटिक में होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। सेकेंड है मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल, ये भी यूकैरियोटिक में होता है। प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम, हाँ ये होता है, इसमें भी होता है, यूकैरियोटिक में भी प्रोकैरियोटिक में भी। लैक ऑफ सेल वॉल, नहीं इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोटिक में। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स लॉस वाटर वेपर थ्रू स्मॉल ओपनिंग इन देयर लीव्स इज कॉल्ड। ऑप्शन देखते हैं। ट्रांसपायरेशन, फोटोसिंथेसिस, रिस्पिरेशन, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो अब अपना क्या है इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो पत्ते होते हैं वो एक अपना मतलब कि लॉस करते हैं वाटर वेपर थ्रू द स्मॉल ओपनिंग, एक छोटे छिद्र के द्वारा वो अपना वाटर वेपर को लॉस करते हैं। तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है, ट्रांसपैरेशन कहलाती है ना, ट्रांसपैरेशन कहलाती है। और ये हमारा था लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, और आपको किस वेस पे आपको थोड़ा सा हार्ड लेना है क्वेश्चन, इजी लेना है, आपको क्या लग रहा है, कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट करना है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट कर दें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।